हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। साथियों, आप लोगों की डिमांड थी कि सर इकोनॉमिक्स पर, इंडियन इकोनॉमिक पर एक वीडियो बनाइए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक के लिए लेकर आया हूँ और वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किसने गढ़ा? बताना है आपको सही जवाब। चलिए, सही जवाब इसका हो जाएगा पैट मुलिन से यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों उद्यमों पर चलती है तो इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यह शब्द पैट मुलिन्स द्वारा गढ़ा गया और इसे जेएम कीन्स ने सर्वप्रथम समर्थन दिया था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ साथ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसका आधार अर्थ है स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद इसकी जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर है। और देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और ऋण से है। ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं? आपको बताना है कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं। मूली, गाजर, सलजम जड़ वाली सब्जियां हैं। मूली, गाजर और सलजम। ठीक है, उपरोक्त सभी विकल्प। चलिए, आपको बता दें कि ये जो बुक है, अगर आप सोच रहे हो कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो ये दोस्तों टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है। ठीक है। और आपको बता दें साथियों, इसमें काफ़ी खासियत है। इसमें देखिए, टाइम टू टाइम आंसर करने के लिए दिया गया है। आपको यहाँ पर टाइमिंग सेट किया गया है कि आप कितने, देखिए जैसे 20 सेकंड दिया गया है वो भी है। और फ्री वीडियो लेसन है, मतलब कि आप इसको क्यूआर कोड से स्कैन करके आप डायरेक्ट वीडियो लेसन दे सकते हो। फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी आप मिल जाएगा। और इसमें सबसे खासियत एक 4000 सबसे बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बुक में। और स्मार्ट आंसर की दी गई है, आप यहाँ पर स्मार्ट आंसर की से कर सकते हैं। तो इसमें खासियत बुक की है, स्मार्ट बुक है ये। इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फ्लिपकार्ट अमेजोन का, तो आप ज़रूर परचेस करिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चौथे का आंसर बताइए। तो सही उत्तर है हरित क्रांति। ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन एक जो है अनुवांशिकीविद थे। उन्हें याद किया था, उन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म पेश की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एम एस स्वामीनाथन पुस्तक पर द क्वेर फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर का विमोचन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कम्युनिटी के लिए बाजार संतुलन इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे खेत मशीनीकरण उपकरण के रूप में भी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बैल को कृषि मशीनीकरण उपकरण के रूप में माना जाता है। बैल कृषि कार्यों में कर्षण के लिए शक्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करते हैं। इसका उपयोग भार परिवहन और अन्य रोटरी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के वित्त सचिव किस मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर करते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत के वित्त सचिव जो हैं 1 रुपये मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसानों को उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए बुवाई के मौसम से पहले हर साल सरकार द्वारा किस मूल्य की घोषणा की जाती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को खेत की कीमतों किसी भी तीव्र गिरावट के लिए बीमा करने के लिए घोषित किया जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। इन्हें यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी उत्पादों के आधार पर बनते हैं। ठीक है। और भारतीय जीडीपी में लगभग 29.6% का योगदान हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, काली क्रांति का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखिए, श्वेत क्रांति जो है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2019 के अंतरिम 2019 के अनुसार सबसे तक की आय वाली आय व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए, 5 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संतुलन मूल्य में कमी आएगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एपीकल्चर एक विशेष रूप से डिजाइनर किए गए लकड़ी के बक्से के वैज्ञानिक पालन की तकनीकी है।
तो ये मधुमक्खी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक पालन की तकनीकी है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए जेनेवा स्विट्जरलैंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए शून्य मूल्य लोच का मार्ग का अर्थ क्या है? बताइए। चलिए कीमत में जो भी बदलाव हो, मार्ग में कोई बदलाव नहीं। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग किसके स्रोत सिंचित होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब बताइए। मूल्य सूचकांक 1 है। सांख्यिकी उपकरण यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। और साथियों देखिए ये बुक जो है टेक्स्ट बुक की है, जिसको आप जरूर परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय।